पाबंदियों से गरीब तबका हुआ परेशान। जम्मू संभाग में गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से लगा प्रतिबंध। अब सोमवार को खुलेंगे बाजार। कश्मीर सूबे के तमाम जिलों में पाबंदियों का दिखा असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। फ्रंट फुट पर आई पुलिस। बिश्नौर विधानसभा हलके में चोरों के आगे बेबस हुई पुलिस। एक ही रात में 3 जगहों से माल उड़ाकर दी खुली चुनौती। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक पाबंदियां लगाई गई हैं और इसका असर अब इस हफ्ते भी दिख रहा है। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली नजर आईं, जबकि गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगी रही। यातायात पर पाबंदियां न होने के चलते गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। बात करें अगर जनता की, तो उन्होंने इन पाबंदियों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन पाबंदियों ने रोज कमाने और रोज खाने वालों की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि कुछ लोगों ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पाबंदियां लगाए जाने के फैसले की सराहना की है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, अभी भी आप सड़कों पे देखो कैसे ट्रैफिक चल रही है। ये थोड़ी गवर्नमेंट ने आपको घर में बंद नहीं करके रखा कि हाँ जी आप घर में बैठो। घर में बैठने के लिए गवर्नमेंट ने आपके खुद के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम घर में खुद बैठेंगे तो हम खुद, हमारे लोग ही जो है कोरोना से बचेंगे। क्योंकि आप देखो जैसे डे बाय डे जो है कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। रूटीन में 4500, 5000, 6000 पेशेंट आ रहे हैं और सबसे ज्यादा पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर में ही आ रहे हैं। आप पूरे इंडिया का आप अगर मैप देखोगे तो रोज का 4500, 6000 पेशेंट जम्मू में कश्मीर में आ रहा है, जिसमें 1500, 2000 जम्मू का और 3500, 4000 श्रीनगर का आ रहा है। और रोज की 15-16 डेथ हो रही है, जिसमें आधी जम्मू की है। और ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए है। हम जितना अपने घर में बैठेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे। गरीबी जो तबका ना ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। चलो एक नौकरी पेशे वाला बंदा तो चलो ਉਹਦਾ ਇੱਕ रोजगार बनेगा। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ और ਇਹਦਾ ਸਵਾਏ और कोई चारा नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ बचे ਦਾ। कोशिश गवर्नमेंट की, सरकार की ये करनी चाहिए। ਇਹਦਾ जिन्ना भी है अच्छा ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट है, ਜਿਹੜਾ भी गरीब तबके की दिता जाए, ताकि वो बेचारा कोई रोजगार करने के काम, वो अगे का मरीज बनेगा बेचारा। और जिस तरह मैं यहाँ एक सैंपल है, मैं मतलब पूरा पेशेंट है इसलिए एक मतलब ताप पर मेरे को कोई चारा नहीं है। हालांकि चलो शुक्र है कि मालिक दिता था, चलो है कोई मतलब बुजुर्गों का थोड़ा दीन है जो जिहदे वजह कन्नै साडा दाना फक्का चला दा। बाकी जो दिहाड़ी लाइए जिन्हें खानी हो वो वास्ते मुश्किल है। आपने भी देखा होगा जो छोटा समाज है, जो दिहाड़ीदार है, वो कहीं ना कहीं इसकी नुकसान में है। जो आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है और रात को अपने खाने का जुगाड़ करता है, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और गरीबी की तदार पे पहुंच चुका है। और इसके लिए मैं प्रशासन को भी जिम्मेवार नहीं कहता, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जो सरकार ने रूल और रेगुलेशन निकाले थे, जो उन्होंने हिदायतें दी थी मास्क लगाने की और सैनिटाइज़र का हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, वो हम कहीं ना कहीं उसमें कसूरवार हम हैं जिन्होंने इन रूल का पालन नहीं किया। अगर हम चाहते तो लॉकडाउन नहीं लग सकता था। और चलो जो भी है, सरकार को आम जनता के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने लॉकडाउन लगाया है और काफ़ी चीज़ों में रियायत भी दी है, जैसे किराने की दुकानें हैं, खाने पीने के ढाबे, होटल्स हैं और मेडिसिन की दुकानें हैं, पर जो बेचारा एक दिहाड़ीदार है, रेडी वाला है या फड़ी वाला है, सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो लॉकडाउन को तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है और असमंजस की बात है कि पता ही नहीं है कि बंद क्या है, खुला क्या है, क्यों खुला है, किसके लिए खुला और बंद किसके लिए है। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ छोटे दुकानदारों, रेडी फरोश करने वाले, फड़ी लगाने वालों के लिए ज्यादा रह गया है या दुकानदारों के लिए रह गया है कि उन्हीं की वजह से कोरोना हो रहा है, बाकियों की वजह से कोई कोरोना नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट अपनी जगह चल रही है, लोगों की भीड़ वैसे है, लोग खाम खा घूम रहे हैं। क्या कोई ने पूछने वाला है कि अगर आप क्यों घूम रहे हो और किस लिए घूम रहे हो, क्या मास्क डाला है, नहीं डाला है, या आपने कौन से ऐसे, अगर वैक्सीन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है
हमारी सेंट्रल सरकार जब बताती है कि हमने इतनी वैक्सीन लगा ली, अब रहा कोई नहीं, 15 से 18 साल बच्चों के लिए भी लगनी शुरू हो गई है। अब वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर इस तरह का माहौल रहना है तो ये समझ के बाहर बात है कि जो छोटे इंसान के लिए जिसने दिन में कमाना है और रात को खाना है, क्या उन्हीं के लिए ये लॉकडाउन रह गया है? तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जम्मू के साथ साथ जिले में तहसील स्तर पर भी आज साप्ताहिक पाबंदियां लागू होने के कारण बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। बात करें अगर आरएसपुरा की तो वहां लोग असमंजस में दिखे। उन्होंने प्रशासन से उन्हें पशोपेश में न डालने और पाबंदियों पर समय पर पक्ष रखने की मांग की। आरएसपुरा में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली होने के कारण बाजार सूने सूने नजर आए। ये कहना चाहते हैं गौरमेंट अगे ये रिक्वेस्ट करने कि ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਕਦਮ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ नहीं होता कि लॉकडाउन है या नहीं है। सर लॉकडाउन तो जरूरी है, लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वीकेंड लॉकडाउन का एक तो ये अनाउंसमेंट नहीं करते और यकदम से ही बंद का कर देते हैं कि आप बंद करो। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि जैसे बशना हो गया, बड़ी ब्राह्मणा हो गया, 2 दिन पहले ही बोलते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये यकदम से कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रशासन का इधर कोई बंदा नहीं मिलता। दुकानदारों को कितनी परेशानी आ रही है? दुकानदारों को तो बहुत परेशानी है। कुछ कच्चा सामान होता है जो उसको रख नहीं सकते, 2 दिन उसको तो रख ही नहीं सकते। कश्मीर सूबे में श्रीनगर सहित अन्य जिलों में साप्ताहिक पाबंदियां सख्ती के साथ लागू करवाई जा रही हैं। श्रीनगर में आज जहां तमाम गैर जरूरी अदारे बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं अनंतनाग, कुपवाड़ा और शोपियां में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहीं। कुपवाड़ा में बिना मास्क के घरों से निकले लोगों के चालान भी काटे गए। बिश्नाह विधानसभा हल्के में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को सीधी चुनौती दी है। चोर टींडे खुर्द इलाके में दर्शन लाल के आवाज से जहां नकदी और सोना उड़ाकर रफूचक्कर हो गए, वहीं लसवाड़ा इलाके से एक लोड कैरियर व मुजफ्फरनगर से मोटरों पर भी हाथ साफ कर दिया। डंडे खुर्द निवासी दर्शन लाल अपने परिवार सहित किसी रिश्तेदार के घर शादी की गीत सेरेमनी में गए थे कि चोर मौका कर उनके घर में ताले तोड़कर घुसे और वहां से नकदी व जेवरों को चुराकर 9-11 हो गए। सूत्र है कांडे छाप नाड़ी न्याणे दे पैसे किन्ने पैसे लाख रुपया। तुस कुत्ता है अस बूरे मुड़े दे गीत गवान गेरे राती ब्याह पर गेदे आए सवेरे 8 बजे। जदों आए ते अगे दिखया ते जंदरे बजे दे ते झूले अंदरला दरवाजा दिखया ते टुटे दा पेरा जंदरा ते इसी भी मैं जंदरा मारी गेदी पिछे इस ते जुत्थे मैं जंदी इसी जंदरा मारी जंदी ही ते इब्बी दिखया ते टुटे दा पेरा ते अगे दिखया ते सारा ओ कापियां थल्ले खलारी दियां सारियां के साड़ियां ते झूले दिखया ते विच कख भी नहीं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से एक बार फिर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की गुजारिश की है। श्रीनगर के एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने इस नंबर प्लेट की खासियत की जानकारी देते हुए लोगों से जल्द ये सुविधा लेने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भी बार बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये आदेश सख्ती से लागू करवाने की बात कहता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा पाए हैं। नंबर प्लेट है, इसमें काफी सिक्योरिटी फीचर्स हैं ताकि ये टैम्पर प्रूफ ये रहता है इसमें। तो इसका बेसिकली मैंडेट है हर किसी को अपनी गाड़ी में ये नंबर प्लेट लगाना है। इससे ये है कि एक सेफ्टी भी रहती है गाड़ी की, टैम्परिंग नहीं होती है नंबर प्लेट की, और जो डिफरेंट फैंसी टाइप्स के जो नंबर प्लेट्स हैं डिफरेंट किस्मों के लोग यूज करते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। दूसरा है कि क्योंकि इसमें स्टिकर भी लगता है तो इसमें काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि एक जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी ये ठीक है, और हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना गाड़ी ना ईजी रहता है। तो दिस प्रैक्टिस इज इन वोग, ये काफी देर से चल रही है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ रहेगी लोगों से कि जिसने अपनी गाड़ी में अभी तक ये HSRP वाला नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो मेहरबानी करके आरटीओ ऑफिस कांटेक्ट करें, तो अपना जो है जल्द से जल्द अपना जो है गाड़ी का ये नंबर प्लेट चेंज कराएं। सरहदों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज सुरनकोट के कुलाली इलाके में गुज्जर बकरवाल समुदाय के साथ चाय पर बातचीत करते हुए उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से उन्हें अवगत करवाने के साथ साथ उनसे इन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया। सेना के अधिकारियों का कहना था कि इस समुदाय ने इस इलाके से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में भी हमेशा फौज की मदद की है, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। सीखने को मिला है तो इसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह इस पे हम कामयाब होंगे, तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो इसमें हमें बहुत सारी स्कीमों के जिनको हमें पता नहीं था, हमें बताया इनके बारे में, और बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमें बताई जिनका हमें पता भी नहीं था, और हम कोशिश करेंगे कि उन पे फोकस करें और उनको समझें और फौज के साथ चलें। और साहब ने आज हमें बहुत बहुत बेहतरीन चीजें बताई यहाँ पर, और हमारी यहाँ मीटिंग हुई 1 घंटे से ज्यादा टाइम, और साहब ने हमें यहाँ पे पूरा जो जो हमारी बेनिफिट स्कीमें थी उनके बारे में बताया, गवर्नमेंट की जो स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने लसाना ब्लॉक के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए लसाना और सनई इलाकों को एम्बुलेंसेज मुहैया करवाई गई हैं। इन एम्बुलेंसों को डीडीसी सदस्य रुखसाना कोहली ने बीएमओ सुरनकोट के हवाले किया। रुखसाना ने बताया कि वह ब्लॉक के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और ब्लॉक के दूरदराज गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत मुश्किल काम है ये, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह लसाना पीएचसी की बात रही तो यहाँ पे डायर नीड थी एम्बुलेंस की, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, और हमारी जो ये पीएचसी है ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले लसाना को प्रायोरिटी दी है। और मेरी कोशिश है कि मैं मेरी और भी जो पंचायत हैं या फिर और जो मेरी पीएचसीज है जहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे भी कोशिश की हुई है। इंशाल्लाह आने वाली टाइम में वहाँ पे भी और एम्बुलेंस लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और यहाँ के लिए मैं बोल दूँ, मैंने एक और एम्बुलेंस का डिमांड मैंने 2 एम्बुलेंस की थी, क्योंकि ये सेंटर में एग्जिस्ट करती है, तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे 2 एम्बुलेंस होगी तो यहाँ की जो आसपास की पंचायत है वो भी कवर हो जाएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में एक एम्बुलेंस और आपको जल्दी यहाँ पे पीएचसी लसाना में आ जाएगी। कर दी मैंने तो। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर सियासी दल कमर कस चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके चलते आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में पार्टी के गांधीनगर विधानसभा हल्के के शक्ति प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व मंत्री सत शर्मा ने करते हुए शक्ति प्रमुखों द्वारा गांधीनगर विधानसभा हल्के में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की और उन्हें कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। आज गांधीनगर विधानसभा के शक्ति प्रमुखों की बैठक हुई,
बैठक में आने वाले कार्यक्रम में चर्चा और संगठन में चर्चा की गई। इस बैठक में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी, विशेष तौर पर आज शर्मा जी ने आज बैठक ले ली थी, वो हमारे बीच में रहे। मेरे दोनों महामंत्री, दोनों मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम यहाँ भाग लिया। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रथा रही है, पहले तो हमारे प्रश्न वर्ग लगते हैं, फिर संगठन चर्चा होती है, उसका आज प्रमुख में बैठक है, इसके बाद पन्ना प्रमुख में बैठक होगी और बूथ सम्मेलन भी होगा। इलेक्शन को मद्दे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रोड स्तर पर काम शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का और अपने मंडल अध्यक्ष जिन्हें वो पूरा जमीन स्तर पर कार्य करते हुए आज शक्तिपूर्वक में अपनी पूरी की पूरी 100% हमारे 100% हमारे शक्तिपूर्वक ढले हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पूर्व मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पैंथर्स पार्टी ने प्रशासन एक ही लाठी से 2 भैंसों को हाँकने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। पैंथर्स का कहना है कि भाजपा के नेताओं को इस आदेश के दायरे से बाहर रखते हुए पैंथर्स व अन्य पार्टियों के नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के लिए एक अलग जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में जो एक पंच सरपंच भी नहीं है, जो किसी भी पोस्ट में जो है वो फाल नहीं करते, उनको जो है वो 10-10, 5-5, 6-6 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं और उनके घरों में भी जो है वो गार्डें दी गई हैं। तो आपने उनकी सिक्योरिटी भी ड्रा करके जो पक्षपात का जो रवैया अपनाया है, पैंथर्स पार्टी इसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यशपाल कुंडल के साथ और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो इसके लिए जो जिम्मेवार होगा वो एलजी प्रशासन होगा, क्योंकि विकास कार्यों को जारी रखते हुए बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह ने सुचेतगढ़ ब्लॉक की शेखे चक पंचायत में शमशान घाट की 4 दीवारी के निर्माण कार्य की नींव रखी। ये काम पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है और इस 4 दीवारी के निर्माण पर 8 लाख रुपए की लागत आएगी। ये काम 8 लाख का है, तो ये पीआरआई का काम है। ये पीआरआई के थ्रू पैसे आए हैं, तो ये पंचायत के पैसे हैं, तो ये पीडब्ल्यू वालों ने जो काम करवाना है, टेंडर हुआ है इसका 8 लाख का। तो बहुत अच्छी बात है। इससे शमशान घाट की हालत बहुत खस्ता है, जहाँ पानी रुक जाता है। तो इसका अब जो 4 दीवारी का काम है वो स्टार्ट किया गया है। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही मार्च के बाद हमारे पास फंडिंग आएगी तो उसकी फिलिंग के पैसे भी रखे जाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने अस्पतालों के साथ साथ पंचायतों में भी कोविड सेंटरों को बनाया है, ताकि कोरोना संक्रमितों का इलाज उनके अपने ही गांव में संभव हो सके और उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े। लेकिन जिला उधमपुर के पंचायत दरसू के पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों ने सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों के आरोप है कि सरकार ने कोविड सेंटर के नाम पर केवल 3 बेड उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा इन सेंटरों पर कोरोना के इलाज के लिए 1 टैबलेट तक उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि उनकी पंचायत में बनाए गए कोविड सेंटर में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने केवल जनता को गुमराह करने के लिए इन सेंटरों को बनाया है। हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है। पानी के लिए हमने एक टेंडर अपने पैसों से जो बजट से रखा हुआ था करीबन कोई 80,000 रुपये का, लेकिन कहते हैं कि टेंडर लग चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास वो पानी की पाइप जो नहीं लगी है इसमें। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि हमारी पंचायत बिल्कुल सक्सेस है, जहां कोई पॉजिटिव केस नहीं आए। अलबत्ता कोई पॉजिटिव केस आ भी जाता है तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी पानी की है, क्योंकि बाथरूम पेशेंट के लिए बाथरूम यूज करना पड़ता है, तो जहां पे पानी नहीं है। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जहां पे पानी लगाया जाए। देखिए सामान तो आपके सामने पड़ा हुआ है, जो भी है। एक हमें ये मशीन भी उन्होंने दी है। पिछले बार तो मैडमें आती रहती हैं बीच बीच में कोविड सेंटर चेक करने के लिए, लेकिन वहां पे कोई सर्जन या वैसे कोई डॉक्टर जहां पे अभी तक नहीं आया है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव केस खुदा नास्ता आ भी जाता है तो कम से कम जहां पे डॉक्टरों की टीम 24 घंटे जहां पे होनी चाहिए, जो है हमें फैसिलिटी दे रही है। कुछ सरकारी जो लोग हैं, जैसे पीआरआई जो लोग हैं या दूसरे लोग जो हैं, वो तो गवर्नमेंट की प्रशंसा में मुझे दिखते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है।
खाली 3 बेड जो है वो यहाँ पे एक 3rd क्लास जैसे बेड जो है वो लेके रखे हुए हैं और कोई फैसिलिटी यहाँ पे जो हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से जहाँ कोई पॉजिटिव आए नहीं। लेकिन मैं आज सुबह सुन रहा था पिछले 24 घंटों में जम्मू एंड कश्मीर में 5700 समथिंग केसेस आए हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे दरसू और गुड़ार जो है इसमें कोई जो पेशेंट है ओमिक्रॉन का वो नहीं आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो लिहाजा वो अपना पानी घर से लेके आएगा, बिजली घर से लेके आएगा, कैंडल पकड़ के घर से आएगा। तो यहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई नर्स होती है, ना कुछ होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये खाली एक सरकार का जो बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड जो है मैं कहूंगा ये सामने देखने को जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ के लोग जो हैं वो तो बेचारे, अब मुझे 3 यहाँ पे बेड दिख रहे हैं, सफिशिएंट नहीं है, बिस्तर यहाँ पे इस पे नहीं है, यहाँ पे कोई एक टैबलेट नहीं है इस कोविड सेंटर में। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बुखार की टैबलेट जो है वो यहाँ पे पड़ी हो, बट मैं इसको कोविड सेंटर बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे ना तो मास्क दिखता है, ना तो यहाँ पे कोई पानी की बोतल दिखती है, और ना ही जहाँ पे कोई दवाई की एक। तो सबसे पहले तो किशोर जी मैं तो ये कह नहीं सकता कि ये जो जितने भी बेड्स हैं इन पे हम किसी कोविड पेशेंट को सुला सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं एक गद्दा है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एक बेडशीट है और एक कंबल है और एक उसके साथ तौलिया या पिलो लगा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश में कोई भी कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है वो इन बेड को यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि कोविड की बात कर रहे हैं, तो मैं हमारे आगे पीछे पता नहीं कितने कोविड पेशेंट्स जो हैं हमारी पंचायत में घूम रहे हैं, हमें इस चीज का तो पता ही नहीं है। आज गवर्नमेंट रैट टेस्ट, RT-PCR टेस्ट वगैरह जो है गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन हमारी पंचायत में ऐसा कुछ हुआ है नहीं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी पंचायत में कोई कोविड पॉजिटिव केस हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल टेलीविजनों ने अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि वह पिछले 20 वर्षों से विभाग में बतौर कैजुअल टेलीविजन के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। इन लोगों का आरोप है सरकार उन्हें 225 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दे रही है, जिससे इस महंगाई के दौर में उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने उपराज्यपाल से जल्द उन्हें नियमित करने की गुहार लगाई है। हम अर्ज करते हैं LG साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, हम 26 सालों से सफर कर रहे हैं सरकारी कार्यालयों में, हम लोग हर एक सुविधाएं दे रहे हैं। एज ए कैजुअल लेबर डेली बेच रहे हैं हम लोग। हम आप मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं LG साहब को कि हमारी अर्ज सुनो। हम गरीब लोग, सरकारों ने जो रेडी फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपया और जुगियों वालों को भी 10-10 हजार रुपया राहत पैकेज दिया गया था। हम गरीब लोग 225 रुपये पर डे लेते हैं। हमें तक आज तक कोविड-19 में हम पूरी सुविधाएं जो सरकारी कार्यालय में हैं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है। कोई हमें क्या अपील करेंगे? अपील ये कहते हैं, हमें 26 सालों से सफर कर रहे हैं, कम से कम हमें रेगुलाइज करें, हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट जो है वो दिया जाए, क्योंकि ड्यूटी काफी देर हो गया, कम से कम 2 साल से ड्यूटी के रूल लागू हो गए, हमें अधूरा रखा गया। हमें जैसे सारे कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा जो माता बहनें हमारी जो साथ है, कुछ ऐसी हैं जिनकी घर की हालत इतनी गंभीर है कि अगर मीडिया के माध्यम से अगर मीडिया वाले ये बात को सरकार तक पहुंचाएं तो शायद इनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार हमें 225 रुपया पर डे देती है, लेकिन 90 कैबिनेट में भी हम लोग दिन रात जो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगर ड्यूटी बनाई तो कम से कम जम्मू के अंदर, स्टेट के अंदर जो ड्यूटी तब्दीली की गई, तो रेगुलेशन रूल जो लागू किए गए, तो सबसे पहले तो जो गवर्नर साहब से हम जो अपील करना चाहते हैं कि अगर आप बाकी स्टेटों में आपने लागू किया तो जम्मू वालों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जे वो लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे इनके घर में भूखे हैं और इस परेशानी में है, तो सरकार अगर अभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी तो जो लोग कहाँ पे जाएंगे? आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग से नहरों की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक इस समय किसानों को पानी की जरूरत नहीं है और यही समय नहरों की साफ सफाई के लिए उचित है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग उस समय नहरों की साफ सफाई करवाता है जब किसानों को पानी की जरूरत होती है और विभाग को जल्दबाजी में नहरों की सफाई करवानी पड़ती है।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਬਲਟੋਜਰ JCB ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।